गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन किस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, किस में प्रेजेंट रहता है, किस तरह से प्रेजेंट रहता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में जानते हैं नेचर में, यानी कि वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। नेचर में कार्बन अलग अलग फॉर्म में होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी कि वो अलग अलग फॉर्म में होता है। और इसके साथ ही वो लिविंग बींग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उनका एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। ओके, अब जो आइटम्स हम डेली यूज़ करते हैं जैसे कि पेपर, रबर, वुड, टायर, पेंसिल, क्लॉथ, सोप, फ्यूल, ये सब में कार्बन होता है। कार्बन फ्री स्टेट में होता है। डायमंड, ग्रेफाइट और कोल में ये फ्री स्टेट में होता है, इंडिपेंडेंटली फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दो होते हैं। कंबाइंड यानी कि मिला हुआ और फ्री स्टेट यानी कि कार्बन अलग से। तो कंबाइंड फॉर्म में कार्बन बहुत सारे सब्सटेंस में रहता है, जैसे कि आइए देखते हैं किन किन सब्सटेंस में रहता है। सब्सटेंस ऑफ कार्बन, हाँ, जो कार्बन होता है, कार्बन का जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन और कैल्शियम। ऑक्सीजन और कैल्शियम, ये एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसे नेचर में यानी कि हम इसे प्रकृति में लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल में पाते हैं। और जो खाना रहता है, हमारा जो भोजन रहता है, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एट्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को सीरियल्स में मिल जाता है, यानी कि गेहूँ चावल में मिल जाता है। फैट हमें घी वगैरह में मिल जाता है। ओके, तो ये सब भी कार्बन के सब्सटेंस है जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ओके, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि अलग अलग क्वांटिटी बोल सकते हैं, अलग अलग रेशियो में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, है ना। और जो नेचुरल गैस होता है, कुकिंग गैस, एलपीजी, हम लोग घर में जो गैस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? एलपीजी। ओके, तो एलपीजी, पेट्रोल, ये सब में भी होता है। डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स क्या होता है? ये एक तरह का वैक्स यानी कि एक तरह का ऑयल कह सकते हैं। ओके, और कोल तार, ओके, ये सब में कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। कुछ एलोट्रोप्स और कुछ सब्सटेंस होते हैं कार्बन के जिन्हें हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। आप पता करिएगा कि कौन कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं जो कार्बन का सब्सटेंस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बर्निंग एंड कंबशन। ओके, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट इवॉल्व करते हैं, लाइट, प्रकाश, ऊर्जा ये छोड़ते हैं जैसे ही उन्हें बर्न किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, या फिर कभी कभी वो लाइट और हीट दोनों छोड़ते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंबशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंबशन। और हम इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो एक्टिविटी 3 है, आप लोग बुक में देखिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? पीस ऑफ मैग्नीशियम का पीस चाहिए, कोल चाहिए, पीस ऑफ कोल, चॉक, छोटा सा स्टोन चाहिए, पत्थर चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, फोर्सेप्स चाहिए। फोर्सेप्स क्या होता है? ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। फोर्सेप्स कैंची की तरह रहता है लेकिन वो धार नहीं होता है उसमें। डॉक्टर्स भी फोर्सेप्स यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें उठाने के लिए। और हीटिंग अपरेटस, गर्म करने का साधन चाहिए। अब हमें क्या करना है? हर एक चीज़ को, मैग्नीशियम पीस को, कोल पीस को, चॉक और स्टोन को फोर्सेप्स की मदद से हमें उठाना है और उसके बाद आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर एक एक बार लाना है और उसे गर्म करना है। और उसके बाद हमें ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है? विच ऑफ दीज बर्न, इनमें से कौन सा
जल जाता है, और विच ऑफ दिस डू नॉट बर्न, इनमें से कौन सा चीज़ नहीं जलता है? जो सब्सटेंस जल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस नहीं जलते हैं उन्हें नॉन कंबस्टिबल कहा जाता है। कौन से सब्सटेंस जलते हैं? जैसे कि मैग्नीशियम, कोल, ये क्या है? जल जाता है। लेकिन स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ये सब नहीं जलता है, बर्न नहीं होता है, और इसलिए क्या कहा जाता है? इसे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मिलता है एयर में, हवा में। वो जो ऑक्सीजन होता है हवा में उसके साथ वो कंबाइन होता है, मिलता है, जिससे वो क्या बनाता है? उसका ऑक्साइड बनाता है, और उसके बाद हीट एंड लाइट लिबरेट करता है, यानी कि हीट और लाइट छोड़ता है। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, आइए देखिए। 2 mg मैंने आपको बैलेंस करना लास्ट ईयर सिखाया था। 2 mg + O2, यानी कि यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया है, और उससे MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन हीट और लाइट भी वो लिबरेट किया। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन वो हीट और लाइट लिबरेट किया, हीट और लाइट छोड़ा। ओके, और इसीलिए कंबशन जो है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडाइज किया जाता है इसमें, जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हमेशा याद रखना, कंबशन जो है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन यानी कि एक तरह से जलाना है, जिसमें हीट लाइट लिबरेट होता है। ऑक्सीजन का भी यूज़ किया गया है, ऑक्सीजन में एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसे यूज़ किया गया है। ओके, अब एक और एक्टिविटी है जिसे हम देखेंगे, समझेंगे कि एयर बर्निंग के लिए नेसेसरी है कि नहीं। एयर यानी कि हवा, हमने देखा कि ऑक्सीजन की मदद से जलता है, लेकिन क्या एयर भी नेसेसरी है, हवा भी नेसेसरी है? ये एक और एक्टिविटी है, आइए देखते हैं। एक्टिविटी 4 है, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कैंडल चाहिए, मैच स्टिक्स चाहिए, मैचेस, और ग्लास चिमनी चाहिए, 2 वुडन ब्लॉक्स चाहिए, और ग्लास प्लेट चाहिए। अब आइए अब एक्टिविटी देखते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले बर्निंग कैंडल को हमें टेबल में फिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर बर्निंग कैंडल टेबल में फिक्स्ड है। फिर क्या करना है? हमें उसके ऊपर ग्लास चिमनी लगा देना है। कैंडल जहाँ पर है उसके ऊपर ग्लास चिमनी लगाना है, और वुडन ब्लॉक रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? वुडन ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पर नीचे में वुडन ब्लॉक रखा है येलो कलर का, तो वुडन ब्लॉक रखना है, और उसके ऊपर हमें ग्लास चिमनी लगा देना है। और उसके बाद हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या हो रहा है। हम जब ऑब्जर्व करेंगे, और हाँ, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो एयर है, हवा है, वो चिमनी के अंदर जाना चाहिए, यानी कि जो स्पेस हमने नीचे छोड़ा है वुडन ब्लॉक्स के पास, वहाँ पर से वो हवा अंदर जाएगी। ओके, और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है फ्लेम में। अब हमें क्या करना है? रिमूव कर देना है ब्लॉक को। हमने देखा कि वो फ्लेम नहीं बुझा है, यानी कि वो आग नहीं बुझा है, मोमबत्ती नहीं बुझा है। अब उसके बाद हमें वो ब्लॉक रिमूव करना है, यानी कि सेकेंड केस में हमें वो जो येलो वाला जो वुडन ब्लॉक था वो हमें रिमूव करना है, ये देखिए। और उसके बाद क्या करना है? रिमूव करने के बाद चिमनी को हमें जो टेबल है उसके ऊपर रेस्ट करने देना है, यानी कि उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। टेबल के ऊपर रहने देना है हमें। और हमें यहाँ भी ऑब्जर्व करना है, हमें यहाँ पर हल्का धुआं दिखेगा, फ्लेम यहाँ पर बुझ जाएगी और हल्का धुआं दिखेगा। और थर्ड केस में हमें क्या करना है? उसके ऊपर हमें इस तरह से प्लेट रख देना है, वुडन प्लेट। तो उससे क्या होगा? वहाँ पर धुआं भी नहीं रहेगा और ना ही वहाँ पर आग रहेगी। आग नहीं रहेगा और धुआं भी वहाँ पर नहीं रहेगा। इन 3 केस में क्या होता है? जो फ्लेम है वो फ्लिकर ऑफ यानी कि बुझ जाती है। क्या वो फ्लेम बुझ जाती है? क्या वो बुझ जाती है और वो स्मोक देती है, यानी कि धुआं देती है? क्या वो बर्न, यानी कि क्या वो
बिना उसको कोई अफेक्ट किए वो अपना जलते रहती है। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि एयर यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है इन तीनों केसेस में। ओके, तो आप लोग क्या गैस कर सकते हैं कि कौन से केस में एयर ने क्या रोल प्ले किया है? देखिए, सबसे पहले केस 1 में, ए वाले केस में हमने देखा कि जो फ्लेम था वो नहीं बुझा है। ओके, यानी कि जो कैंडल था वो अनअफेक्टेड था। सेकेंड केस में क्या था, जो फ्लेम था वो बुझ गया और स्मोक दिया, यानी कि धुआं दिया। और थर्ड फ्लेम में जो फ्लेम था वो बुझ गया क्योंकि वहाँ पर एयर था ही नहीं वहाँ जलने के लिए। तो फर्स्ट केस में एयर था इसलिए वो बहुत अच्छे से जला। सेकेंड केस में एयर नहीं था, या फिर कहे कि बहुत कम था, इसलिए वहाँ पर उसने धुआं दिया। और थर्ड केस में एयर बिल्कुल नहीं था वहाँ पर, इसलिए वो पूरा ही बुझ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग अपनी बुक पढ़ेंगे अच्छे से, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।